So hello everyone, we are back again with a special guest, Professor Vinit Upadhyay. Thank you so much for your time again, sir. So moving on to our questions, like, is it possible for students to identify and select career opportunities which is best suited for them? राहुल, आप कौन सी चीज़ अच्छे से करते हो वो आप डिसाइड करोगे या कोई और डिसाइड करेगा? तो जब आप करियर जैसा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हो तो वो आपको खुद लेना चाहिए या लोगों के कहने पे लेना चाहिए? होता ये है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बिहाइंड द सीन भी हम बात कर रहे थे, 3 इडियट्स का सीन, जो पिताजी जो हैं वो बच्चे के पैदा होते ही कहते हैं बेटा इंजीनियर बनेगा। तो हम जब ये बात कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम बच्चे की स्ट्रेंथ्स, बच्चे की वीकनेस, उसकी क्या लाइकिंग्स है, वो क्या चीज़ करना चाहता है, उसके ऊपर फोकस करते ही नहीं। और जब भी हम बात कर रहे हैं ना, आजकल लोग बोलते हैं कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो गया है, ये हो गया है। व्हेन यू वर्क विच इज़ ऑफ योर पैशन, तो आपको वो करियर जो है वो स्ट्रेसफुल होगा ही नहीं। डेफिनेटली सर, ठीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच अ यंगस्टर शुड थिंक अबाउट। आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो ओपन होते हैं कि भाई हाँ, हमको ये करना है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, हम NGOs के लिए जब सेशंस लेते हैं या कभी भी कोई, तो वहाँ पे एक पेरेंट से मेरे को सवाल पूछा था कि सर मेरा बच्चा जो है वो एनिमेशन फील्ड में जाना चाहता है। अब सर एनिमेशन फील्ड क्या है, क्या, मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि वो जो है उसमें जाए तो फिर वहाँ पे वो अपने लिए ब्रेड बटर कमा सकेगा क्या? तो मैंने सिर्फ उनको ये गाइड किया कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे आजकल स्कोप बढ़ रहा है, आज VFX और ये सब चीज़ों का स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे उसका काम होता है। देन ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। सो एक तो ये चीज़ हो गई कि कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से होता नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यंगस्टर जब उस चीज़ को एज एन पैशन लेता है तो आपको ये चीज़ भी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि क्या मैं उससे ब्रेड एंड बटर अपने लिए कमा सकता हूँ कि नहीं। राइट। आप जब ब्रेड एंड बटर का भी एक एंगल होता है, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे गुजराती में एक कहावत है कि भूखे भजन ना हो गोपाला। तो कहने का मतलब ये है कि पेट खाली रहेगा तो फिर उसका क्या मतलब है। तो आपको जो है जो करियर सिलेक्ट करना है उसके अंदर आपका फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि इट शुड बी योर पैशन, बट एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके अंदर कैन आई क्रिएट और कैन आई रीच टू दैट लेवल कि जहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेड एंड बटर कमा सकता हूँ, तब जाके जो है वो चीज़ फ़ायदेमंद होती है। एंड दैट्स हाउ ईच एंड एवरी यंगस्टर should always think in that line, try and create more awareness in themselves about the field that they are looking forward to select. जब वो ये चीज़ करेंगे ना, तब जाके जो है वो अपने लिए एक करेक्ट गाइडेंस क्रिएट कर सकते हैं या करेक्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 100%, sir. So moving on to our next question, like, which are the things a student should keep in mind while making decision about their career? सी राहुल, जब हम ये चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो ये होता है कि काफ़ी दफ़ा हमें अपने आप से बात करने का मौका नहीं मिलता। राइट सर। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम टू अस, दे डोंट नो अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स, दे डोंट नो अबाउट देयर वीकनेसेस, दे डू नॉट नो विच फील्ड्स दे कैन गो फॉर इफ़ दे आर गुड एट सर्टन थिंग्स। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होता है कि आप जब करियर सिलेक्ट करते हो तब आपको जो है इंटरनल एनालिसिस करने किए बिना आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। राइट। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट जो है वो उस पर्टिकुलर करियर को सिलेक्ट करना चाहता है, तब उसे अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस के ऊपर पहले फोकस करके उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। Right. और तब जाके जो है वो आगे करियर के बारे में डिस्कस कर सकता है और देन दे कैन गो इनटू अ राइट फील्ड फॉर देमसेल्व्स। पर ये होता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं उसमें एक बच्चा जो है वो आगे चला गया तो बस वो फील्ड में जाएंगे। कभी कभार इंडस्ट्री का करंट ट्रेंड क्या है, किस तरीके से चल रहा है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं। सो उसके बिना आप आगे बढ़ोगे कि करंट ट्रेंड क्या है तो तकलीफ हो जाती है। राइट सर। तो कभी कभार इंडस्ट्री का सैचुरेशन लेवल या ये जो चीज़ें हैं वो जो एक्सपर्ट होता है उसको ही मालूम होती है जो एजुकेशन फील्ड में है।
और वो सारी चीज़ों को स्टडी करके आपको करेक्ट गाइडेंस दे सकता है। होता क्या है, जो प्रैक्टिकल उस चीज़ को पढ़ चुका है वो इंडस्ट्री में चला गया है, डेफिनेटली। तो एंट्री पॉइंट पे कितना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या है, वो चीज़ों के बारे में उसको पता नहीं होता, या कौन से ऐसे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में नहीं पता होता। सो बच्चों को खुद से भी थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहिए। और हाँ, करियर के बारे में जब भी आप डिसाइड करें तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप सही गाइडेंस, सही इंसान के पास गाइडेंस ले, या राइट पर्सन का एडवाइस आपको जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। Definitely, sir. So very well answered, sir. So moving to our last question, like why take an advice from proper expert and consultants is important? सी कंसल्टेंट से एडवाइस क्यों लेनी चाहिए, Right, वो sir. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि जिसको उस फील्ड का सबसे ज़्यादा नॉलेज है वो आपको जो है वो सही तरीके से गाइड कर सकता है। जो इंडस्ट्री को सही तरीके से जानता है, जो एजुकेशन फील्ड को सही तरीके से जानता है, वही पर्सन आपको करेक्ट तरीके से गाइड कर सकता है। क्या होता है, रिश्तेदार जो हैं वो उस तरीके से ही गाइडेंस कर सकते हैं, उनको इंडस्ट्री के बारे में जितना नॉलेज है उतना ही, पर उसके अलावा कौन से ऐसे नए एवेन्यूज़ आ चुके हैं जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं, वो नए एवेन्यूज़ जो हैं वो छूट जाते हैं उसके अंदर। सो आपको जब एडवाइस लें तो कंसल्टेंट की एडवाइस जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है टू टेक अ राइट डिसीजन। एंड डेफिनेटली आज हम पिछले 5 सालों से एट PU एजुकेशनल सर्विस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, और जिसके बारे में जो है आप डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में देंगे। Definitely. एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बुक द अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ऑल्सो दे कैन डू सो। हमारे बाकी के डिटेल्स जो हैं, जो चाहें वो अपॉइंटमेंट ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ कि आपको सही एडवाइस और सही गाइडेंस मिलना चाहिए। ऐसा कई सारी दफ़ा होता है जब हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि पेरेंट्स का कुछ अलग डिसीजन होता है, बच्चे अलग सोचते हैं। एक गैप जो है वो फिल करने के लिए आपको कंसल्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन हैव अ पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर करियर विदाउट एनी हिंड्रेंसेस या एनी काइंड ऑफ ग्रजेस इन एनीवन्स माइंड। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपका फेलियर का डर जो है वो हट जाएगा। So best answer one could give. So I hope हमारे सारे क्वेश्चन जो है आंसर्ड हो चुके हैं। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, जो कुछ इन्फॉर्मेशन PU एजुकेशनल सर्विस के बारे में है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम, सर। थैंक यू। I hope you found this video helpful. So please like, share it with your friends and don't forget to press the subscribe button.